हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें आपने चेंज यानी परिवर्तन में पढ़ ली हैं, जहां पर सबसे पहले समझा कि परिवर्तन होता क्या है। तो आपने बोला मैम किसी भी स्थिति में, किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है, चाहे वो भौतिक रूप से आए या रासायनिक रूप से आए, वो उसका क्या होगा? परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने दो वर्ड बोले यहाँ पर, एक भौतिक एक रासायनिक। तो यानी कि परिवर्तन दो प्रकार के आपके होंगे, एक भौतिक परिवर्तन होगा, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, जहां पर आपने भौतिक परिवर्तन का अर्थ क्या बोला कि मैम भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन होगा तो यानी कि हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक गुणों में परिवर्तन से क्या समझते हैं? यानी कि आपका आकार बदल रहा है, आपकी आकृति में परिवर्तन आ रहा है, आपकी पदार्थ की अवस्था बदल रही है, रंग बदल रहा है, तो ये सारा आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है ना, जिसके आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, जैसे पानी की, जल की आपकी अवस्था बदलती है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, गैसीय अवस्था से वापस द्रव अवस्था में आ रहा है, या ठोस से द्रव में जा रहा है, द्रव से ठोस में आ रहा है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है ना, आपने बोला कोई कागज की शीट थी, उसको काट करके छोटा कर दिया है, वो भौतिक परिवर्तन है। रबर बैंड को खींचा गया, वो आपका भौतिक परिवर्तन है। बैलून को फुलाया जाता है, वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है आपके। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में आप रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करते हैं, यानी कि आपका कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे जंग लगने की प्रक्रिया आपने बोली कि लोहे पर हमारा जंग लग रहा है अगर, तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नया पदार्थ बन रहा है जिसको आप जंग कह रहे हैं, यानी कि रस्ट। ओके, तो इस तरह से आपने केमिकल चेंज को यहाँ पर देखा। इसके अलावा भोजन के पकने की बात करते हैं या उसके पाचन की बात कर रहे हैं, फलों के पकने की बात कर रहे हैं, आप फलों के सड़ने की बात करते हैं, या फिर पौधों में वृद्धि हो रही है, तो ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्योंकि इनमें जो परिवर्तन हो रहा है यानी जो चेंज है वो इररिवर्सिबल है, यानी अनुत्क्रमणीय प्रकृति का परिवर्तन आपका हो रहा है। और हर एक स्थिति में आप एक नए पदार्थ की बनने की बात करते हैं, तो जब भी नए पदार्थ के बनने की बात करेंगे तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ आयन रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद फेरस सल्फेट बन रहा है, कॉपर आपकी अलग हो रही है, ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा आपने यहाँ पर लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताने हैं कि अंतर क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि आप भौतिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन को भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अंतर भी आप अच्छे से बता ले जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। जब भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ या नया उत्पाद बनता है। ठीक है ना, तो आपने जब भी भौतिक परिवर्तन की बात की तो वहां पर पदार्थ में परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बन रहा है, पदार्थ वही है पुराना वाला। ओके, इसके अलावा जब भी आप रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में आपने हमेशा एक नए पदार्थ को बनते हुए देखा है। ठीक है ना, तो जब भी नया पदार्थ बनेगा यानी रासायनिक परिवर्तन, और पुराना ही पदार्थ है उसी में परिवर्तन आ रहा है किसी तरह से, तो वो आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, चलिए सेकेंड है आपका भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक कैसा है? स्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन से क्या समझते हैं? उसको हम रिवर्स कर रहे थे, आपने बोला कि वो उत्क्रमित हो सकता है, यानी कि उल्टा उसको किया जा सकता है। तो जब आप उसको उल्टा कर लेंगे तो वो परिवर्तन कैसा है? अस्थायी। क्लियर? और रासायनिक परिवर्तन में चूंकि नया पदार्थ बन रहा है, तो नया पदार्थ बन गया तो ये एक स्थायी परिवर्तन है। क्लियर? नए पदार्थ से आप पुराना वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर रहे, क्योंकि आपने कहा कि वो अनुत्क्रमणीय प्रकार की है, भौतिक विधियों से तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे वापस से। क्लियर?
तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, यानी परिवर्तन तो होगा लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। जैसे आपने बोला कि पानी से हमने भाप बनाई, तो भाप से वापस पानी बन सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि पानी से भाप बन चुका है अब भाप ही बनी रहेगी। नहीं, अगर स्थिति में थोड़ा सा भी चेंज आया, थोड़ा सा बदलाव आया, तो आपका भाप से वापस पानी बन जाएगा। तो ये अस्थायी परिवर्तन था, पानी से भाप का बनना। जबकि आपने बोला जब भोजन का पाचन हो गया, तो भोजन के पाचन के होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने अब्सॉर्ब किए हैं वो वहां पर नया पदार्थ बना है, जिसको कि आप एक स्थायी परिवर्तन कह रहे हैं। ये परिवर्तन कैसा हो गया है? स्थायी प्रकृति का हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में दो अंतर पढ़ लिए। ओके, चलिए इन दोनों को नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलिए माइक ले लो पटकोट, जीआईसी पटकोट। हेलो। यस, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? मैम जय जोशी। जय। चेंज समझ में आया आपको? कौन सी क्लास में है आप? मैम 6। 6th क्लास में है। चेंज समझ आता है? चेंज परिवर्तन किसे कहा जाता है? परिवर्तन एक शब्द है ना, छोटा सा। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है बताओ? जो चीज मतलब बदल जाती है। हाँ, कोई चीज बदल रही है यानी परिवर्तन बता रही है, ठीक है ना। मैम यस। जैसे आप 3rd 4th क्लास में रहे होंगे, तब आपकी हाइट कुछ और थी, अब आपकी हाइट थोड़ा और बढ़ गई। जब तक आप 12th में जाओगे और हाइट आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या है? ये परिवर्तन दिखा रहा है। ऐसे ही आपने कभी छोटा सा पौधा देखा होगा, फिर वो बड़ा हो गया, तो ये क्या है? परिवर्तन है। यानी स्थिति में बदलाव आ रहा है, उसको आप क्या कह रहे हैं? परिवर्तन कह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड जय। किसी और को माइक देंगे? गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम जितेश मेहरा। जितेश। जितेश, परिवर्तन बताया हमें जय ने कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, मैं बता रही हूँ भौतिक और रासायनिक दो परिवर्तन होते हैं। आप दोनों के उदाहरण बताएंगे हमें। भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, परिवर्तन दो प्रकार का होगा, यानी बदलाव तो हो रहा है तो अलग अलग प्रकार का होगा। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बता दो या फिर आप रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बता दो। वेरी गुड। अच्छा, परिवर्तन देखा है आपने आसपास? किसी चीज में बदलाव आते हुए देखा है? मैम यस। हाँ जी, किस चीज में देखा है? मैम जैसे पौधा पहले छोटा होता है फिर उसके बाद बड़ा हो जाता है। ठीक है, पौधा हमारा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। अब वो बड़ा जो पौधा, जिसको आप पेड़ बोल सकते हो, उस पेड़ से आप छोटा पौधा प्राप्त कर सकते हो, वापस उसको छोटा बना सकते हो? मैम नो। नहीं बना सकते। तो ये कैसा है? अनुत्क्रमणीय, जिसको आप इरिवर्सिबल बोल रहे हो, जिसको आप उल्टा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मैम यस। यहाँ पर जो बड़ा पेड़ बना ना आपका, वो छोटे पेड़ से अलग है, कुछ भिन्नता है उसमें। उसमें कई सारे चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो नया पदार्थ, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसा मैम यस। परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड जितेश। किसी और को माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम पीयूष सती। पीयूष। पीयूष हमें बताएंगे रासायनिक परिवर्तन, तो बता दिया जितेश ने। आप भौतिक परिवर्तन बताएंगे? यस, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बता दो मुझे।
अच्छा, कोई और परिवर्तन का उदाहरण बताओ, कहाँ देखा है आपने परिवर्तन आते हुए? बदलाव किसमें देखा है आपने? मैम मैम पेड़ों में, पत्तियों में, इन चीजों में मैम पहले छोटी थी फिर बड़ी हो जाती है। हाँ, तो वो सेम ही है। जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो कि पौधा छोटे से बड़ा हुआ है ना, तो उसके पार्ट्स भी होंगे, उनमें भी वृद्धि होगी, तो वो सेम आपका चेंज आएगा। ठीक है। पेड़ में आपके फल भी लगते हैं? मैम यस। फ... हाँ जी, तो फल आपके कच्चे होते हैं, उसके बाद वो पक जाते हैं, तो ये भी क्या है? आपका परिवर्तन है। मैम पकने के बाद परिवर्तन। फल आपका सड़ भी जाता है, तो वो भी परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। गर्ल्स में किसी को दे दो माइक। मैम गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका, कुछ और उदाहरण बताएंगे आप परिवर्तन के? और वो कौन से प्रकार का परिवर्तन होगा, यानी भौतिक होगा या रासायनिक होगा? वेरी गुड। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था? मैम यस। किया था। तो वो जो ब्रेकफास्ट को बनाया गया ना, वो आपका एक परिवर्तन है। यानी जो भोजन बनता है ना, खाना बनाया जाता है, वो परिवर्तन है। पहले आपके पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स थे, उनको मिला करके एक रेसिपी फॉलो करके आपने कोई डिश बना दी। ठीक है, तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उस पके हुए भोजन से वापस आप वो सारी चीजें नहीं बना पाओगे। सपोज दाल बना रहे हो, आपके पास दाल है, वेजिटेबल्स हैं, घी है, आपके पास ऑयल है या स्पाइसेस हैं, मसाले हैं कई सारे, सबको मिला दिया, कोई आपकी जो रेसिपी होगी उसको फॉलो किया, दाल बन गई आपकी। पकी हुई दाल से वापस वही चीजें प्राप्त कर पाओगे? बताओ, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो इरिवर्सिबल चेंज है, यानी आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो उल्टा नहीं हो रहा है। और दूसरा, नया पदार्थ, नई डिश आपकी तैयार हो गई, तो रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमने वो दाल क्या की? खाई, तो भोजन का पाचन होगा शरीर में, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। चलिए, और कोई बात करेगा मुझसे? पटकोट माइक ले लो, जिनको बात करनी है हैंड रेज करो। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम विपाशा आर्या। विपाशा। बच्चे, अंतर बताएंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में? अंतर क्या है? अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है, फिर भिन्नता किस चीज में आ रही है? डिफरेंस किस चीज का है? दो अंतर मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, बताओ। नोट किया आपने? नहीं किया? क्यों नहीं किया जब मैंने नोट करने के लिए कहा? ऐसे तो भूल जाते हैं ना हम लोग। ऐसे तो क्या कर रहे हो? कहानी सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, सुनोगे फिर भूल जाओगे। नोट किस लिए किया जाता है? ताकि रिवाइज करेंगे, फिर हमें वो याद रहेगा। घर जाएंगे, दोबारा देखेंगे कि मैम क्या क्या बोल रही थी क्लास में, वो देखते हैं, तो फिर वो हमें याद रहेगा जब हम दोबारा पढ़ेंगे। और जब हम नोट नहीं करते हैं तो फिर हमें याद भी नहीं रहता है, दोबारा कहाँ से पढ़ेंगे फिर? ठीक है, तो नोट करना है जो बोला जाएगा। चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग बोल रहे थे। तो देखो, भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है। मैंने बोला कागज की बड़ी शीट है, काट कर छोटी कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके, है तो वो अभी भी उसी कागज की शीट ना, नया पदार्थ तो नहीं बना। आपने कहा मैम लकड़ी का कोई बड़ा ब्लॉक था जिसको काट करके हमने छोटे छोटे उसके ब्लॉक बना दिए, फिर भी वो उसी पेड़ की लकड़ी रहेगी, वही पदार्थ रहेगा, तो भौतिक परिवर्तन है। आपने बोला पानी को उबाल लिया है, उबाल करके उसका भाप बन गया है, तो चाहे वो भाप वाली अवस्था में हो या फिर वो पानी के रूप में हो, है वो जल ही अभी भी, कुछ और नहीं है। या फिर उसकी बर्फ बना लो,
पानी से, तब भी वो जल ही है, तो भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा आपने क्या बोला, रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, खींचा, तो वो भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, वापस छोड़ेंगे तो उसी स्थिति में आ जाएगा। आपने बोला हमने बैलून को फुलाया, तो पहले वो नॉर्मल स्थिति में था आपके पास, आपने उसमें एयर ब्लो करी, हवा भरी, हवा भरने के बाद उसका साइज बढ़ा, हवा को रिलीज कर दो, निकाल दो, वापस उसी स्थिति में आ जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन, आप कह रहे हो कि छोटे पौधे से एक पेड़ बन गया है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपने कहा कि भोजन को हमने पका लिया है, तो पकने के बाद नया पदार्थ बना है, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ के बनने की बात करेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ वही है, उसका आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, रंग बदल सकता है, या भौतिक अवस्था बदल सकती है। ठीक है, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन आपका अस्थायी परिवर्तन होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जब पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तो संगठन से क्या समझ रहे हो, नए पदार्थ के बनने की बात हो रही है, तो संगठन में परिवर्तन आया है, ठीक है ना, यानी वो किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। ओके, और जब नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो संगठन आपका सेम रहेगा। क्लियर, तो भौतिक परिवर्तन कहता है कि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, यानी संगठन सेम है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन कह रहा है चूंकि नया पदार्थ बन रहा है तो संगठन आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के कोई भी रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि बदलाव सिर्फ आपके किस में आएगा, भौतिक गुणों में आएगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में सभी जो होंगे वो रासायनिक गुण बदल जाएंगे, क्योंकि नया पदार्थ यानी रासायनिक गुण कुछ और होंगे। परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कौन से, भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। जीआईसी पौड़ी खाल, आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा? आर्यन रावत। आर्यन, कौन सी क्लास में हैं आप? 9th में मैम। 9th में, वेरी गुड, फिर तो आपको चेंज बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए सभी को चेंज समझा दीजिए, फिजिकल चेंज क्या होता है। मैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन पता है आपको, परिवर्तन क्या होता है? यस मैम। यस, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मैं वो पूछ रही हूँ। मैम किसी वस्तु का आकार परिवर्तन होना। वेरी गुड, तो आकार परिवर्तित हो रहा है किसी चीज का, तो ये कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक या रासायनिक? आप कह रहे हो आपके पास, हाँ जी, आप कह रहे हो कि आकार में परिवर्तन ला रहे हैं। मेरे पास ये पेन है, मैं इसका आकार बदल दूं तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होगा। आपने क्लास लेट ज्वाइन किया अभी? यस मैम। ओके, चलिए, तो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ रहे थे अभी आइए। ओके, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, उनमें बहुत अच्छे से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझाया गया है। यहाँ पर भी हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, तो अंतर भी वही होता है जो पहले आपने एक बार भौतिक परिवर्तन में पढ़ा, फिर आपने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा। अब आपने बोला दोनों अलग कैसे हैं एक से, एक दूसरे से, क्योंकि है तो परिवर्तन ही ना, बदलाव सब जगह आ रहा है।
आपने बोला ये पेन को अगर इसका आकार बदल दें तो बच्चे ये रासायनिक नहीं, ये भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि रहेगा तो ये तब भी पेन ही वही पदार्थ रहेगा, पदार्थ नया नहीं बन रहा है। यहाँ पर जैसे संगठन की बात की गई है तो वो पदार्थ के नए पदार्थ के बनने की बात कर रहा है। रासायनिक परिवर्तन यानी नया पदार्थ, भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ वही रहेगा, आकार बदल दो, आकृति बदल दो, रंग बदल दीजिए, उसकी भौतिक अवस्था बदल दीजिए, यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन यानी नया पदार्थ का बनना, तो रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? ठीक है आर्यन? चलिए सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। किसी और को बात करनी है? पौड़ी खाल कोई आंसर करेगा जो मुझे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तनों के उदाहरण अच्छे से समझा देगा, जैसे पटकोट के बच्चों ने बताया। मैम कोई नहीं पूछना चाहता। मैं पूछूं तो कोई आंसर करेगा? यस मैम। हाँ तो मैं पूछ यस रही हूँ, मैम करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बता दो मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज मौलिक जैन। मौलिक, मौलिक बताइए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स आप बताइए। मैम फिजिकल चेंज हो सकता है मैम जब हम किसी वुड को उसको उसके पीसेस को हम और छोटे में काट दे तो मैम ये फिजिकल चेंज होगा, और अगर हमने वुड को जला दिया तो मैम ये केमिकल चेंज होगा। वेरी गुड। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक था वुड का, जैसे हमें अभी मौलिक ने बताया, और उसको छोटे छोटे पीसेस हमने कर दिए, तो वो फिजिकल चेंज है। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दिया था आम की लकड़ी का। वेरी गुड मौलिक, सिट डाउन बच्चे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था आम की लकड़ी का, कि आम की बड़ी लकड़ी है, उसको काट करके छोटा कर दिया है, तो वो अभी भी आम की लकड़ी वही पदार्थ है, तो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज जिसे आप कह रहे हो। ठीक है। केमिकल चेंज, अगर उसी लकड़ी को या उसी वुड के पीस को आपने क्या कर दिया, उसका कंबशन कर दिया है, उसको जला दिया है, दहन हो गया है, तो जलने की प्रक्रिया हर बार आपकी क्या होगी? केमिकल चेंज में आएगी, यानी रासायनिक परिवर्तन में आएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके नए पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आपकी कैंडल जो जल रही थी, आपने बोला मैम उसमें वैक्स है, तो वैक्स का मेल्ट होना एक चेंज है। दूसरा क्या है, उसमें जो थ्रेड है वो भी जल रहा है, तो थ्रेड का जलना आपका एक चेंज है, और वैक्स का पिघलना, मेल्ट होना एक चेंज है। तो जहां पर भी मेल्टिंग की बात आ रही है वो फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है वैक्स मेल्ट होती है, और मेल्ट होने के बाद अगर फिर से टेम्परेचर कम होता है तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाती है, यानी जम जाती है, तो रिवर्स हो रहा है चेंज, तो फिजिकल चेंज है। लेकिन जब थ्रेड जल रहा है, कार्बन कंटेंट बन रहा है, गैसेस बन रही हैं, तो वो आपके न्यू सब्सटेंसेज हैं या नया पदार्थ है, तो आप कहेंगे ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। तो वहां पर एक साथ दो चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है ना। मोमबत्ती के जलने में, एक मोमबत्ती का पिघलना, दूसरा आपका थ्रेड का जलना। तो थ्रेड का जलना आपका क्या है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, और मोम का पिघलना आपका क्या है? फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अंतर की। जिस पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है उसका द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आपका अगर रासायनिक प्रक्रम होगा तो वहां पर द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर आपके अलग अलग पदार्थ बन सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, अवस्था हो गई इत्यादि बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के वस्तु का रंग, आकार, अवस्था बदल जाती है, इसके साथ साथ उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं।
चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को बहुत अच्छे से समझा। जीआईसी पटकोट से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, जय, जितेश, और साथ ही जीआईसी पौड़ी खाल के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, मौलिक, आर्यन ने। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अच्छे से आंसर करना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।